साथियों नमस्कार, मैं रणधीर सिंह। आज शारीरिक शिक्षा टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए हैंडबॉल गेम से परिचित कराने जा रहा हूं, उनके बारे में कुछ जानकारियों से अवगत कराने जा रहा हूं। तो आइए इसके बारे में कुछ जानकारियों से अवगत होते हैं। यानी देखा जाए तो हैंडबॉल का खेल एक प्राचीन खेल है जिसका वर्णन होमर नामक कवि ने अपनी काव्य ओडिसी में किया है। इसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि ये चीन का खेल है, कुछ लोगों का मानना है कि ये जापान का खेल था, यहाँ पर पहले से खेला जाता रहा है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो रोम के लोग इसे, कुछ लोगों का मानना है कि रोम के लोग इसे हास्पल्टन के नाम से खेलते थे। रोम के लोग इसे हास्पल्टन के नाम से इस खेल को खेला करते थे। और कुछ लोगों का मानना है कि मध्यकालीन यूरोप में इसे कैच बॉल के रूप में खेला जाता था। लेकिन वास्तव में इसकी उत्पत्ति देखा जाए तो 19वीं सदी में इसकी उत्पत्ति हुई है। हैंडबॉल के रूप में कोमार्ड ने किया था। यानी कोमार्ड एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी उत्पत्ति किया, यानी इसको बनाया, जिनका नाम था कोमार्ड। तो कोमार्ड ने 19वीं सदी में इसको बनाया। कोमार्ड वो व्यक्ति थे, यानी फादर ऑफ हैंडबॉल कोमार्ड को कहा जाता है। तो इसी क्रम में देखा जाए तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था, उसमें 1936 का जो ओलंपिक हुआ था, इसमें इस गेम को पहली बार शामिल किया गया था और ओलंपिक में इस खेल को खेला जाता है। फिर इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन 1946 में बनाया गया। इसका फेडरेशन 1946 में बनाया गया। तो इसका ये मुख्य देखा जाए तो ये इसका इतिहास था। और अब आते हैं इसके मेजरमेंट पे। तो इसका मेजरमेंट होता है, इसका जो टोटल अगर देखा जाए तो 40 मीटर इसकी लंबाई होती है। यानी इसका जो मैदान होता है ये 2 कोर्ट में बटा होता है। टोटल मैदान जो है आयताकार है और इसकी लंबाई 40 मीटर होती है। यानी ये 40 मीटर हमने उल्लेख किया है। और ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ, ये जो चौड़ाई है 20 मीटर है। ये 20 मीटर है, यानी 40 गुणे 20 मीटर लंबा चौड़ा हैंडबॉल का मैदान होता है। यह 2 कोर्ट में बटा होता है। तो 2 कोर्ट में बांटने वाली लाइन होती है, सेंटर लाइन इस आयताकार मैदान को 2 कोर्ट में बांट दे रही है। यानी 2 कोर्ट 20-20 मीटर के, दोनों कोर्ट 20-20 मीटर स्क्वायर के होते हैं। अब इस पर आते हैं, ये जो लाइन होती है इसको साइड लाइन कहा जाता है। ये साइड लाइन होती है और ये नीचे इधर भी ये साइड लाइन है। इस साइड लाइन पे यहाँ पर 4.5 मीटर की इस सेंटर लाइन से दोनों तरफ एक मार्क बनाया जाता है। और ये मार्क 15-15 सेंटीमीटर अंदर और बाहर होते हैं। एक लाइन बनाई जाती है, मार्किंग की जाती है, जो 15 सेंटीमीटर का ये चिन्ह होता है। और ये लंबाई टोटल होती है 9 मीटर, 4.5 मीटर का है। इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन जोन। ये है सब्स्टिट्यूशन जोन है। और ये जो लाइन होती है, इस लाइन को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन लाइन। यानी यहाँ पर खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, खिलाड़ियों को यहाँ से बदला जाता है, यानी स्थानापन्न किया जाता है। तो ये लाइन है। इसके बाद इसमें चलते हैं, हैंडबॉल 40 गुणे 20 का है। इसके बाद इसमें पीछे का ये जो एरिया है, ये जो गोल लाइन के पीछे, यानी गोल पोस्ट जो बना होता है, गोल पोस्ट है। ये जो है गोल पोस्ट को हमने यहाँ पर उल्लेख किया है। तो गोल पोस्ट के पीछे 2 मीटर की दूरी पर लाल रंग से मार्किंग जो किया है, ये फ्री जोन एरिया है। तो गोल कीपर या गोल पोस्ट के पीछे फ्री जोन एरिया जो होता है
2 मीटर का होता है और ये साइड लाइन से जो होता है 1 मीटर का फ्री जोन एरिया बनाया जाता है, इसमें और कोई नहीं जाता है। अब देखा जाए तो इसमें गोल पोस्ट हालांकि यहाँ हमने उल्लेख किया, अभी बताते हैं। पहले आते हैं इस पे, ये लाइन खींची हुई 2-3 दिख रही हैं, तो एक लाइन इस गोल पोस्ट से एक यहाँ पर 15 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक स्पॉट बनाया जाता है। यहाँ पर एक स्पॉट बनाया जाता है जो गोल पोस्ट से 4 मीटर की दूरी पर होता है। 4 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक हल्का सा 15 सेंटीमीटर का निशान बनाया जाता है। उसके बाद 6 मीटर की दूरी पर एक गोल लाइन बनाई गई है, एक डी बनाया गया है, गोल लाइन बनाई गई है जिसकी दूरी इस पोल से यहाँ तक 6 मीटर है और ये 6 मीटर पे ये से एक तरह से कर्व बनाया जाता है, पोल से लेकर ऐसे कर्व बनाया जाता है और ये लाइन गोल पोस्ट के सामने तक सीधी लाइन होती है। उसके बाद यहाँ पे हमने दिखाया है 7 मीटर का, यहाँ पर एक 7 गोल पोस्ट से 7 मीटर की दूरी लेकर यहाँ पर 1 मीटर की ऐसे लंबी लाइन बनाई जाती है जिसकी दूरी 7 मीटर होती है और इस लाइन की अगर लंबाई देखा जाए तो 1 मीटर की होती है। इसके बाद 9 मीटर की एक लाइन होती है, 9 मीटर की जो डॉटेड लाइन होती है, ये डॉटेड लाइन होती है, ये 9 मीटर पर होती है। तो ये इसकी मेन लाइनिंग और मार्किंग रही। इसके बाद आते हैं इसके गोल पोस्ट पे, इसके गोल पोस्ट पर आते हैं। गोल पोस्ट जो होती है यानी ये गोल लाइन है जो साइड लाइन, तो इस साइड लाइन पर ये गोल पोस्ट बनाया जाता है। गोल पोस्ट की चौड़ाई 3 मीटर होती है और ऊंचाई 2 मीटर होती है, यानी 3 गुणे 2 मीटर का इसका गोल पोस्ट बनाया जाता है। ऊंचाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, इतना ये जो है ये चौड़ाई हो गई गोल पोस्ट, यानी 3 गुणे 2 मीटर का, तो 3 मीटर एक तरह से गोल पोस्ट की चौड़ाई है और ऊंचाई जो होगी 2 मीटर होगी। अब आते हैं इसकी गहराई पर, इसकी गहराई कितनी होती है, तो गहराई हमने यहाँ पर दिखाया है 1 मीटर, यानी इसे साइड से बना दिया है। तो ये 1 मीटर ये गहरी होती है और ऊपर का जो पोर्शन जो होता है ये 80 सेंटीमीटर होता है। ऊपर की गहराई 80 सेंटीमीटर, नीचे 1 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर होती है। ये जाली से घेरा हुआ रहता है, कवर किया जाता है, जिससे इसमें गेंद फंस जाती है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा है, ये जो पोल होता है, हैंडबॉल गोल पोस्ट का जो पोल होता है वो चौकोर होता है। उसमें चौकोर खाने बने होते हैं, जो खाने वर्गाकार होते हैं, 8 गुणे 8 सेंटीमीटर के वर्गाकार खाने बने होते हैं। ब्लैक एंड वाइट कलर का या वाइट रेड कलर का ये चौकोर खाने इस तरह से बने होते हैं। इस तरह से इसकी पेंटिंग होती है और 8 सेंटीमीटर इसका अगर देखा जाए तो मोटाई होती है इसके पोल की। तो ये हैंडबॉल का गोल पोस्ट हो गया, ये पोल हो गया और ये 1 मीटर गहराई, ऊपर 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 मीटर। तो इसका एक खास मेजरमेंट, इसका हैंडबॉल का मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा चलते हैं इस खेल पर कि कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इस खेल में देखा जाए तो 14 खिलाड़ी होते हैं। 14 खिलाड़ी होते हैं जिसमें से 7 खिलाड़ी खेलने उतरते हैं और जिसमें से 6 खिलाड़ी कोर्ट के होते हैं। 6 खिलाड़ी, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं इसको, 6 खिलाड़ी जो होते हैं कोर्ट के खिलाड़ी होते हैं और एक खिलाड़ी जो होता है, जैसे एक खिलाड़ी हो गए 5, 6 और एक खिलाड़ी आपका हो गया ये गोलकीपर हो गया, यानी ये गोलकीपर। तो एक गोलकीपर और 6 कोर्ट खिलाड़ी, टोटल 7 खिलाड़ी से खेल शुरू होता है। दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी खेलने उतरते हैं। अब क्या होता है कि इस खेल की शुरुआत जो होती है वो थ्रो ऑफ से होती है। खेल को शुरू करने से पहले टॉस किया जाता है और टॉस करा जाएगा।
टॉस करने के बाद इस खेल की शुरुआत होती है कि कौन मतलब शुरुआत करेगा या कौन थ्रो ऑफ लेगा या कौन सा डिफेंस या कोर्ट लेगा। तो उसका निर्णय सिक्का उछाल कर होता है। तो सिक्का उछाल कर होता है। तो थ्रो ऑफ जब होता है, जब थ्रो ऑफ होता है तो दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने अपने कोर्ट में रहते हैं। ऐसे अपने कोर्ट में रहेंगे। गोली यहाँ अपना है, यहाँ पे गोल के सामने यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी कम से कम 3 मीटर की होनी चाहिए। विरोधी टीम जब थ्रो ऑफ होगा तो 3 मीटर की दूरी होना चाहिए, 3 मीटर से कम दूरी नहीं होनी चाहिए। और थ्रो ऑफ से इस गेम की शुरुआत होती है। अब आते हैं कि इसमें जब गेम की शुरुआत हो गई, गेम कराना है तो रेफरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें रेफरी 2 होते हैं। इस गेम में 2 रेफरी होते हैं, एक स्कोरर होता है और एक टाइम कीपर होता है, अर्थात 4 ऑफिशियल इसमें लगते हैं। इसी प्रकार से अब मैच होता है। थ्रो ऑफ से शुरू हुआ और गेंद अगर इधर से साइड लाइन से बाहर चली जाती है, इधर बाहर जब चली जाती है तो जिस टीम से गेंद बाहर जाती है, जिस टीम के खिलाड़ी से गेंद बाहर जाती है, उसके विपरीत टीम के खिलाड़ी द्वारा थ्रो इन किया जाता है। खेल यानी शुरू हुआ थ्रो ऑफ से और शुरू होगा थ्रो इन से गेम फिर अंदर आएगा। जब थ्रो इन होता है तो कम से कम 3 मीटर की दूरी यहाँ पर होती है। 3 मीटर की दूरी यहाँ पर भी होती है कि विरोधी खिलाड़ी कम से कम, जब हम थ्रो इन कर रहे हों तो विरोधी खिलाड़ी 3 मीटर की दूरी पर हो। और थ्रो इन जो होता है वो 3 सेकंड के अंदर करना होता है। थ्रो इन 3 सेकंड के अंदर करना होता है। 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेने पर आपका थ्रो इन कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से गेम शुरू होता है थ्रो ऑफ से, और ये जब बाहर जाती है तो थ्रो इन से होता है, ठीक है। तो इस तरह से गेम चलता है। गेम में धक्का देना फाउल होता है, पैर में पैर फंसाकर गिराना फाउल होता है, गेंद को ज़्यादा देर तक होल्ड करना फाउल होता है, लेकर दौड़ना गेंद को फाउल होता है, ड्रिबलिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं या पास देकर आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से इसके फाउल होते हैं। और ये गेम अगर देखा जाए तो 30-30 मिनट के, यह गेम 30-30 मिनट का 2 सेट होता है। 30-30 मिनट का 2 सेट होता है, जिसमें से देखा जाए तो 30-10-30 ये मिनट का खेल होता है, जिसमें 10 मिनट का अंतराल होता है, 10 मिनट का रेस्ट होता है और 30-30 मिनट का 2 सेट होता है। इसमें जो टीम इसने समय में जो टीम ज़्यादा गोल करती है वो विजेता होती है, और जो टीम कम करती है वो मैच हार जाती है। अगर किसी केस में दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो जाता है, तो पुनः एक 5-5 मिनट का, यानी 5-5 मिनट का 2 मैच होता है और 1 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। तो इस मैच के तुरंत 5 मिनट बाद 5-5 मिनट का 2 सेट कराया जाता है। इसमें से जो टीम विजेता होती है उसको विजेता घोषित कर देते हैं। नहीं तो अगर मैच बराबर हुआ या गोलों की संख्या यानी बराबर है तो मैच बराबर हो जाता है, और मैच जब बराबर होगा तो पुनः एक 5-5 मिनट का मैच कराया जाता है। इसमें से अगर हार जीत का निर्णय हो जाता है तो ठीक, अगर मैच फिर बराबर हो जाता है तो दोनों टीमों से 5-5 थ्रो करवाते हैं। ये जो 7 मीटर की ये लाइन है, 7 मीटर की लाइन है, यहाँ से दोनों टीमों से 5-5 थ्रो करवाते हैं। अब 5-5 थ्रो में जिसका गोल ज़्यादा होगा वो विजेता होगा। बाय द वे, रेयर केस में ऐसा होता है, फिर ये बराबर हो गया तो तब
तब तक 5-5 थ्रो मरवाते हैं दोनों टीमों से, जब तक निष्कर्ष न निकल जाए तो इसको थ्रो के माध्यम से इसका निर्णय किया जाता है। तो ऐसे ही अब इसमें एक चीज़ और छूट रहा है, जैसे इसकी जो बाल होती है, इसके बाल की परिधि छूट रहा है। बाल के परिधि अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बाल होती है। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बाल होती है। मेल के लिए 58 से 60 सेंटीमीटर इसकी परिधि होगी और फीमेल के लिए 56 से 58 होती है इसकी सेंटीमीटर इसकी परिधि होती है। और गेंद का भार होता है 325 से 375 ग्राम इसका भार होता है। जो गेंद होती है इसका भार होता है 325 से 375 ग्राम होता है, इसका भार हो गया। इसके बाद इसमें देखा जाए तो इस गेम में कार्ड का प्रयोग भी होता है। जब खिलाड़ी फाउल करता है या गलती करता है तो इसमें 2 तरह के कार्ड प्रयोग किए जाते हैं, एक येलो कार्ड और एक रेड कार्ड। येलो कार्ड चेतावनी के लिए होता है। अगर चेतावनी के बावजूद खिलाड़ी जानबूझकर कुछ गलती करता है तो पुनः येलो कार्ड दिया जाता है और उस येलो कार्ड में उसको 2 मिनट के लिए बाहर कर दिया जाता है, अर्थात टीम 6 खिलाड़ियों के साथ ही खेलेगी। फिर इसके बावजूद भी अगर फिर मान लीजिए कोई बड़ी गलती करता है तो रेड कार्ड दिया जाता है। यानी रेड और येलो 2 ही कार्ड इसमें प्रयोग होते हैं। येलो कार्ड से चेतावनी भी देते हैं और 2 मिनट के लिए बाहर भी करते हैं। रेड कार्ड टूर्नामेंट से या पूरे मैच से बाहर करने के लिए किया जाता है। जानबूझकर बड़ी गलती करता है, मिस्टेक करता है, जानबूझकर गलती करता है, तब रेड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये खेल चलता है। और देखा जाए तो मेन हैंडबॉल से संबंधित ये जानकारियाँ और मेजरमेंट हमने बता दिया है। अगर ये मेजरमेंट आपके काम आए तो अच्छे से तैयारी करें और नौकरी लें। इसके साथ पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा शारीरिक शिक्षा से संबंधित किस टॉपिक पे आप मैटर चाहते हैं उसको बता दें, कमेंट करके बताएं। और जो लोग क्लास करना चाहते हों वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के थंबनेल पे मोबाइल नंबर दिया गया है। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।